Hi guys, my name is Kashish and मेरे चैनल पर आपका स्वागत है. So in today's video, I will be taking you through the entire process of making my मेहंदी outfit from scratch. ने बहुत सारी जगहों पर देखा because obviously I was very busy before the wedding and I did not purposely want to spend a lot of time by creating a new task for myself. बट जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, अगर आपने देखा है तो वो व्लॉग के आई वेंट टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू शॉप फिजिकली लाइक ऑफलाइन. बट यहीं पर भी मुझे ना कोई आउटफिट अच्छा नहीं लगा जो कि मेरे बजट में था. आउटफिट बहुत सारे हैं बाहर जो ब्यूटीफुल है, बट मेरा जो बजट था उसमें कुछ भी नहीं बैठ रहा था. एवरीथिंग वॉज एक्सीडिंग माई बजट, जो भी मुझे अच्छा लग रहा था. एंड दैट इज बेसिक. आई रियली लाइक द वन ब्लू आउटफिट विच आई सॉ एट सीजन्स एंड आई गॉट एन इंस्पिरेशन कि मैं ऐसा कुछ बना सकती हूँ, जो कि एक पेप्लम टॉप था, स्लीवलेस विथ अ जैकेट एंड देन नीचे उसके शरारा था, नहीं प्लाजो था, एंड नीचे उसके प्लाजो था. सो आई रियली लाइक दैट आउटफिट. वो नेवी ब्लू कलर का था, सो इट लुक्ड रियली वेरी प्रिटी विथ ऑल दीज डायमंड्स ऑन इट. दैट कॉस्टेड 20,000 रुपीज. सो आफ्टर लुकिंग अ लॉट इधर उधर ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर, I thought of making an outfit from scratch for myself and I started to look at designs. Now after looking at hundreds of designs on Pinterest, I did save some in my gallery and decided कि हाँ I will go with this. But then one fine day I came across this reel and this reel changed my mind. Then this is the idea that I finally thought of. एंड फिर मैंने सोचा कि मैं यही बनाऊंगी बिकॉज मुझे बहुत अच्छी लगी ये डिज़ाइन. हाउ द डिज़ाइन दैट यू सी इन दिस पिक्चर, आई रियली लाइक दिस डिज़ाइन एंड लव्ड इट. द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट इट इज पैंट. वैसे इतने से पैच में जो इन्होंने वो किया हुआ है ना एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट और बाकी का प्लेन, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिकॉज आई थिंक इट बॉट अननेसेसरी अटेंशन टू अ सर्टन पार्ट ऑफ योर आउटफिट एंड मुझे वो नहीं करना था. नो ऑफेंस टू एनी वन हु वोर इट और हु लाइक्स इट, बट मुझे वैसा नहीं करना था. एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड माई आउटफिट हैवियर देन दिस, मतलब आई वॉन्टेड समथिंग थोड़ा और हैवी. तो आई थॉट इतना सा करने की जगह पूरी पैंट ही हम लोग मतलब डिज़ाइन वाली कर देते. एंड दैट इज़ द ओनली चेंज दैट आई मेड. ऑब्वियसली कलर में चेंज किया था बट आई लव दिस पैटर्न. तो जैसे कि सबको पता है, सबसे पहला टास्क जो होता है जब भी हम कोई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं वो होता है जाकर एक अच्छा फैब्रिक चूज करना, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम है क्योंकि अच्छा फैब्रिक मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है. एटलीस्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू चूज अ नाइस फैब्रिक. सबसे पहले तो टू फाइंड एन एग्जैक्ट फैब्रिक, फिर वो फाइंड करने के बाद टू लाइक दैट फैब्रिक एंड देन आफ्टर लाइकिंग द फैब्रिक शुड फिट इन योर बजट. तो ये तीनों चीज़ें क्रॉस करने के बाद आपको मिलता है आपका फैब्रिक. तो सबसे पहले मैं गई फैब्रिक लेने, तो चलो मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ. हेलो. सो अभी मैं जस्ट जा रही हूँ मार्केट टू सी and look at some fabrics because I have thought that I will be making my outfit from scratch because जो मुझे मार्केट में दिख रहा है that is too basic in my budget और जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा out of my budget है. So I have taken some references from Aza Fashion and all of those brands और जो भी ads मुझे online आ रहे थे, and I will try to create something similar to that. So let's go मार्केट में देखते हैं मुझे मेरा पसंदीदा फैब्रिक मिलता है. सबसे पहले मैं गई थी अपने लोकल मार्केट में फैब्रिक स्टोर पे, पर वहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था. तो हम पहुँच गए थे तिरुमाला बोरिवली में. एंड तिरुमाला स्टोर्स यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो आई एंडेड अप लाइकिंग दिस ब्लू कलर फैब्रिक, इनफैक्ट लविंग इट फॉर द मेहंदी आउटफिट बिकॉज मेहंदी के लिए ब्लू चाहिए था एंड आई एम a lover of bright royal blue color and I thought that this would look perfect for the outfit that I have in mind. फिर कपड़ा फाइनलाइज करके मैंने फटाफट से उसके लिए उसके बॉर्डर्स ले लिए, ये लटकन ले ली थी फॉर द ब्लाउज एंड द जैकेट, जैसे कि अभी आप आगे आगे देखोगे बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक इट परफेक्ट. एंड ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे बिकॉज मुझे एज यू कैन सी एग्जैक्ट कलर में मिल गए थे. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. नाउ आई गॉट रियली वेरी लकी फॉर द फैब्रिक बिकॉज मैं जब तिरुमाला गई तो वहाँ पर एक सेक्शन था जो कि 50% फ्लैट डिस्काउंट पर चल रहा था. तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पर ही जाकर फैब्रिक्स देखे क्योंकि तिरुमाला के वरना कपड़े होते हैं 3-4 हज़ार रुपये 1 मीटर.
एंड मैंने बोला मैं इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये जो मुझे आउटफिट बनवाना था इसके नीचे घेर थी, तो इसमें काफ़ी सारा हमें लगता था मटेरियल, मतलब 5-6 मीटर तो आराम से लगने वाला था। मैंने वो सेक्शन में देखा एंड मुझे वहाँ पर एक ब्लू कलर का सुंदर सा आउटफिट मिल गया, जो कि आपने अभी जस्ट देखा। आउटफिट ले लिया, उसके साथ मैंने अंदर स्लिप के लिए प्लेन ब्लू सैटिन ले लिया था 1 मीटर। मेरे जो एक्चुअल टेलर है जिनसे मैं सारी सिलाई कराती हूँ मेरे, उन्होंने मुझे मना कर दिया कपड़ा देखते ही कि मैं ये कपड़ा नहीं सिल पाऊंगी, बिकॉज उस पर जो बीड्स है ना, वो अगर आप मशीन पे डालो तो बीड्स मशीन तोड़ देती है। और ये मतलब जो बड़े टेलर्स के पास होती है, और मेरे जो टेलर है वो होम से करते हैं स्टिचिंग, तो उनके पास शायद एक अलग मशीन है जिसमें वो नहीं हो पाता है। तो उन्होंने बोला उनको हाथ से वो तोड़ने पड़ेंगे, एंड फॉर एन आउटफिट दैट इज सो ह्यूज, हाथ से हर पर्ल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। डायरेक्टली टोल्ड मी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, सो आई वेंट टू अनदर टेलर। आई कुडंट टेक क्लिप्स वहाँ के, बट आई डिड एंड अप गोइंग टू अदर टेलर दैट आई नो एंड ट्रस्ट, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि वो अच्छे से कर देंगे। बहुत ही मुश्किल था बेसिकली वो काम करना उस पर, बट जैसे तैसे उन्होंने मुझे लास्ट में बनाकर दे दिया। उन्होंने मुझे बनाकर दिया, उसके बाद उसमें वापस प्रॉब्लम्स आए। तो आई एम गोइंग टू द टेलर टू गिव माई क्लोथ्स। मेरे को आ गए हैं, मिल गए हैं, बट थोड़ा सा उसमें फिटिंग इशूज़ है। गिव इट बैक टू हिम, ही विल फिक्स इट एंड गिव मी टुडे। वी हैव ओनली 2 days टू लीव एंड आई एम रनिंग वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, सो आई होप एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस ऑन टाइम. And yeah, that is how easy it is to make an outfit from scratch. Need to buy your fabric, go to the tailor, give your tailor the outfit, and tada, you are done with it. So after everything, after every procedure, I took my outfit with me to Rishikesh to tell you about all the prices in the end while playing the video. So stay tuned. Today is the day आज मेहंदी है and I am going to be wearing this beautiful outfit that we have made from scratch. तो अभी मैं आपको पूरा outfit दिखाती हूँ. सबसे पहले ये देखिए, ये है जैकेट एंड नीचे वो जो हमने लटकन ली थी वो लगी है और स्लीव्स पे भी लगी है. एज यू कैन सी आई एम इन लव विद द कलर ऑनेस्टली. दिस इज़ द ब्लाउज. आई केप्ट द ब्लाउज बेसिक विथ अगेन द लटकन एट द बॉटम, थोड़ा कंफर्टेबल फील हो. And look at these pants, it looks like mermaid pants. I love this outfit. Let's quickly get ready and show you the final look. So this is the final outfit. This is how it looked. So let's see how it looked on me. So this entire outfit total costed me for 12,250 rupees. I think अच्छा बन गया. What do you guys think? Let me know in the comment section. And that was all for today's video. I hope that you enjoyed watching the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए. If you like my content but you haven't subscribed to my channel, please click on the subscribe button and subscribe कर दीजिए. Also, don't forget to click on the bell icon below to get notified every time I post a video. If you don't follow me on my Instagram, I try to be very active there as well. Please follow me on my Instagram as well. I will see you very soon in my next video. Until then, bye.